मेरी रक्षा करो, मदद करो भगवान, मेरी मदद कर। कदम डगमगाए जमाना ये समझा कि हम पीछे आए, पीछे आए। मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए जमाना ये समझा कि हम पीछे आए, पीछे आए। सोना, ओ सोना, आई मम्मी। ए बुद्धू बनाया। मैं तो थम्स अप मेरा तूने क्या सोचा मैं मदिरा पी रही थी, ग्लास में थम्स अप डाल के पी रही थी। बुद्धू बनाया, बुद्धू। चलती हो फिर आऊंगी। ये पागल लड़की है, प्रभु आइए और मेरी रक्षा कीजिए। हे बजरंगबली, आपने मेरी रक्षा करो। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किशन कन्हैया, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मेरे तो भाग्य खुल गए प्रभु। बस खुश रहो प्रभु। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं हनुमान जी के पाठ करता था और कृपा आपने कर दी। बस हनुमान जी ने ही मुझे विनती की थी कि मैं तुझे समझाऊं। आज्ञा प्रभु। बस तू जवान है, अभी तेरा घर बसाने का समय है, और तू ये ब्रह्मचारी का झोला, योगी का झोला क्यों पहने हो? पर प्रभु पर कुछ नहीं, अभी रुको। ये जमाना में ये जमाने के विरुद्ध की बात है। सोना बहुत अच्छी लड़की है। हमारे कृष्ण कन्हैया खुद तो गोपियों में ढूंढता है और मुझे भी। कृष्ण भगवान तेरी आज्ञा सर आंखों पर। आज्ञा प्रभु। अभी मैंने पार्टी बदल ली है, बजरंगबली से मैं कृष्ण भगवान की पार्टी ला गया। अरे सोना रुका, कोई आया था क्या? जी पापा, एक नौकर आया हुआ है। वो तो ठीक है पर चंपू सेठ का घर यही है। हाँ यही घर है। आइए बैठिए। अरे वहाँ नहीं, यहाँ सोफे पर बैठिए। मैं वहाँ कैसे
विचार कितने ऊंचे। क्या नाम है आपका? जी केशव। सोना रूपा, मेहमान आया है, उसे नाश्ते का प्रबंध करो और वो जो नया नौकर है उसी से कहो। जी पापा। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? जी केशव। तुम यहाँ काम करने आए हो जी हाँ। और मैं यहाँ लड़की देखने आया हूँ। तब तो आपको डबल सलाम। होने वाले दामाद जो ठहरे। लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये लोग तुम्हें वर और मुझे नौकर समझ बैठे। क्या बात कहते हैं? मैं अभी जाके सच बता दूँ। हेलो, कुछ देर ये नाटक हम और चलने देते हैं। देखिए साहब, मैं तेरा नौकर आदमी, नाटक सिनेमा करना मेरा काम नहीं। अरे मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। क्या तुम कर? नहीं नहीं, ऐसे मुझे क्या करना होगा? बस तुम्हें वो लड़कियों के साथ मजा करनी है, पर हाँ दूर से। देखिए साहब, आपका साफ हो, पराये माल को हाथ नहीं लगाता हूँ। ठीक है। रसिका, इसलिए बुलाया। हम दोनों दोस्त हैं, जी चाहे तो मिल सकते हैं। और सब तो सब ठीक है, पर मतलब की बात कर। बता उस दिन क्या हुआ? बता उस दिन क्या हुआ? क्या हुआ? तू सुरेखा के साथ फिल्म देखने गया था ना? बिल्कुल गया था। फिर क्या हुआ? वो मेरे से पहले थिएटर पहुंच गई थी। फिर? कॉर्नर वाली 2 सीट ले रखी थी। हाय हाय, फिर क्या हुआ? हम दोनों जाके सीट पर बैठे। फिर? वो चॉकलेट लाई थी कैडबरीज, दोनों मिलकर बैठ के खाए। सिनेमा की टिकट वो लाई, बिल्कुल लाई। चॉकलेट वो लाई। हाँ, तो तूने इंटरवल का नाश्ता तो कराया होगा? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मौका ही नहीं मिला। क्यों? वो पहले से ऑर्डर दे के बैठी थी काउंटर पर। 2 कोल्ड कॉफी, 2 सैंडविच, काउंटर से उसको लाके सब किया। उसके पैसे भी सुरेखा ने दिए वाले? बिल्कुल उसी ने दिए। तो जाते वक्त उसे टैक्सी में तो घर छोड़ाया होगा? वो भी मौका नहीं मिला। क्यों? वो सेल्फ ड्राइव में आई थी और उसी ने मुझे घर भी ड्रॉप किया। मतलब तूने जेब में हाथ डाला ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। साला कैसा कंजूस मारवाड़ी है तू। अरे तुमको जो समझना है समझ। बता फिर क्या हुआ? तो मेरा हाथ अपने हाथ में लेके बैठी थी, कौन सा वाला? ये वाला। फिर क्या हुआ? वो कहने लगी, रसिक जी मुझे नींद आ रही है। सारा मजा किरकिरा कर दिया। अरे उसके बाद ही तो असली मजा आया। बता क्या हुआ? वो अपना सर मेरे कंधे पर रख करके सो गई। क्या कहते हो? सचमुच? सचमुच, तेरी कसम। तूने फिल्म इसी तरह देखी? पूरी फिल्म इसी तरह देखी। तूने फिल्म देखी, कुछ किया नहीं? अरे करना क्या था, मैं कभी उसके बालों को, कभी उसकी पी को सहला रहा था और उसको आनंद आ रहा था। ए रसिक, समझ रहा हूँ तो क्या बोलना चाहता है। चल ठीक है, तेरे लिए भी कोई ऐसा मौका खोजता हूँ। अब मैं चलूं? अरे वाह सविता, क्या बात है, आज बड़ी जच रही हो। आज सबको किटी में ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का था। तूने मुझे 20 साल पहले वाला वो दिन याद दिला दिया। कौन सी? तो इसी तरह ओढ़नी ओढ़ के आती थी और मैं आती क्या? सभी आज गाना हो गया। सभी सभी आज नहीं। उधरी
ये तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या करते हो? ग्रुप में जब भी जिसको वक्त मिलता है ग्रुप के लिए काम करते हैं। जैसे कि आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बहू बेटे की ओर से बूढ़े माँ बाप को परेशान करना। बिल्कुल सही कहा तूने। बेचारी उम्र के इस पड़ाव पर आकर हर तरह से निस्सहाय हो जाती। बस
उन्हीं का सहारा बनने की हम कोशिश करते हैं। वो कैसे उषा? पहले तो उनके मन की बात सुनते हैं, समझते हैं, जिससे उसका मन का बोझ हल्का हो जाता है। जब मन की हालत ठीक होगी तो शरीर तो अपने आप ही ठीक होने लगेगा। सही कहा। और हमारे ग्रुप में कई धन संपन्न लोग हैं जो छोटे छोटे घर बनाकर उन्हें सम्मान पूर्वक रहने की व्यवस्था कर रखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है उषा। हाँ, और कुछ ग्रुप में डॉक्टर्स और वकील भी हैं जो उन्हें फ्री में दवाई देंगे और वकील कानूनी तौर पे उनको हक दिलवाने की मदद करेंगे। और बाकी क्या रह जाता है फिर? खाने और कपड़े की भी 2 जने व्यवस्था कर रखी है। तो इससे ज्यादा दुआ किसमें मिल सकती है उषा? सही कहा सोना। इसमें हम अरे उषा, हम भी इसमें कुछ सहयोग देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर आपके पापा? वो हम देख लेंगे। तो फिर एक काम बाकी है। वो क्या है? साल में हम उन्हें कहीं पर भी एक बार घुमाने ले जाना चाहते हैं। वो तुम हम पे छोड़ दो उषा। थैंक यू सोना। थैंक यू रूपा। थैंक यू। मेरे ऑफिस हेलो। हाँ, अभी मैं पहुंचती हूँ। चलो सोना, रूपा, थैंक यू। मिलते हैं बाद में। आप ऑफिस में आके मिलिए। थैंक यू। कल भला सो भला। सोना रूपा, हाँ जी पापा। जी पापा। हमें केशवलाल जी को कुछ जवाब देना होगा। पापा, हमें तुम्हारे लाल, नीले, पीले किसी में इंटरेस्ट नहीं है। पापा मम्मी हमारी चिंता बिल्कुल ना करें, हमें शादी ही नहीं करनी है। बिना किसी के सहारे जिंदगी कैसे कटेगी? अपना सहारा हम खुद बनेंगे। वो तो हम आत्मनिर्भर रहने की क्षमता रखते हैं। फिर आजकल तो लिव इन की सिस्टम बहुत चलती है मॉम। वो क्या होती है? बिना शादी किए लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं, उसे लिव इन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हो? ताकि एक दूसरे को जान सके, पहचान सके। और पसंद नहीं आया तो? नहीं आया तो दोनों आजाद। बाप रे, और बच्चे हो गए तो? मॉम बच्चे का तो सवाल ही नहीं उठता है। इतनी गारंटी से तुम कैसे कह सकती हो? पापा आजकल नो किड्स का जमाना आ रहा है, बच्चे नहीं। बच्चे के बिना? मॉम बच्चे पैदा कर उसे पालने में, पोसने में अपनी सारी जिंदगी और अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। जिस बच्चे के पैदा होने की खुशी में माँ बाप पेड़े काटते हैं, वही बच्चे बड़े होने पर माँ बाप को बांट देते हैं। अरे तूने तो मुझे वो बागबान फिल्म की याद दिला दी। हाँ रूपा, बागबान फिल्म में पिछले 15 मिनट में जो अमित जी मैसेज देते हैं, उसे तो सुनकर अच्छों का भी बंद गल का ताला भी खुल जाता है। न सिर्फ इतना ही, शादी होने के बाद वो जोरू के गुलाम अपने माँ बाप के एहसान को भुलाकर उनको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये अनमोल जिंदगी, ऐसे निकम्मे संतान के पीछे क्यों बर्बाद कर देनी? अपनी दोनों बेटियों की बातों में कितनी सच्चाई है जो हम आज तक न समझ सके, वो उन्होंने हमें समझा दिया। वो सब बराबर है बात, ये सब बराबर है, बात सब बराबर है, लेकिन अपने हिंदू धर्म में शादी का बड़ा महत्व है, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। सविता, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। शादी तो करनी ही चाहिए और करनी ही चाहिए। आप लोग दोनों तैयार होके आ जाओ, आज जेएससी की बर्थडे पार्टी है। आप लोग तैयार हो जाओ, हम लोग आ रहे हैं। जोरदार तालियां। इतनी तालियों से क्या होता है भाई?
देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, ओ हो तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी, आहा हा तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी, दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो न होता ये जहां, समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो न होता ये जहां, ओ हो तुम भी दिल देख के ये गाना सीखो जी, आहा हा तुम भी दिल देख के ये गाना सीखो जी, दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी।
आ जाओ, जरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं आईडी बंद कर रही हूँ, सब लोग वापस आ जाओ, नेट बहुत लो चल रहा है, आप सब वापस आ जाओ फिर से।